अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जी प्रोटीन्स विद यू, जो कि सेल बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर साल ये रिपीट होके आता है हमारे पास। तो देखते हैं कि है क्या। व्हाट आर जी प्रोटीन्स? जी प्रोटीन्स बेसिकली गवानीन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन से मुराद है कि वन टाइप ऑफ सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एन अदर टाइप ऑफ सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस है, मेम्ब्रेन के बाहर कोई आया रिसेप्टर्स पे, वो जब इनसाइड द मेम्ब्रेन आएगा तो वो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किसी और टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है। अब हम एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि इनको हम जी प्रोटीन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर गवानीन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है। अब इसकी टाइप्स अगर देखें तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। GS, GI, GQ एंड G12। GS क्या होता है? सम आर स्टिमुलेटरी इन नेचर, GI सम आर इनहिबिटरी इन नेचर। ठीक है। तो ये हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि 4 टाइप्स होती हैं और ये हैं। ठीक है। उसके बाद सब यूनिट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास ट्राइमेरिक प्रोटीन है, यानी 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स। ठीक है। ये हमारे पास बने हुए हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। ठीक है। अब इनके हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे ये जी प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, दैट आर कॉल्ड GPCRs, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बेसिकली होते क्या? हेप्टा हेलिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी 7 अल्फा हेलिकल्स होते हैं। ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि जी प्रोटीन्स के कितने ये जो GPCRs होते हैं इनके कितने हेलिकल्स होते हैं? तो 7 हेलिकल्स होते हैं। अब बेसिकली जो हमें SCQ में आता है ना, वो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ जी प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है इसमें। ये देखिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास GPCRs हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, और इसके हमारे पास 7 हेलिकल्स हैं। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इनके हेलिकल्स हैं। ठीक है। 7 हेलिकल्स हैं। तो हमारे पास जब इनएक्टिव स्टेट होती है ना, तो हमारे पास जी प्रोटीन के हमारे पास 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। और जो अल्फा सब यूनिट होता है इट बाइंड्स टू GDP। ये इनएक्टिव स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे कोई हमारे पास लिगेंड आया, अब लिगेंड क्या है? कोई भी हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, इनहिबिटरी एक्साइटेटरी नेचर जो भी है, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है। जैसे ही वो आया, वो हमारे पास GPCRs के साथ बाइंड किया, तो अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने हमारे पास अल्फा जो सब यूनिट था जी प्रोटीन्स का, उसको डिसोसिएट कर दिया फ्रॉम द बीटा गैमा सब यूनिट। और ये जो इनएक्टिव स्टेट में GTP था अल्फा सब यूनिट्स के साथ, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय दी GTP। ये लिगेंड आने से कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए। अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम कहेंगे G अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज के पास जाएगा, जो कि हमारे पास एक सेकंड मैसेंजर है। ठीक है। उसके पास जाएगा, उसने क्या करना है, कन्वर्जन कर देनी है। सेल के अंदर ATP प्रेजेंट है, ATP को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक AMP। अब ये जो साइक्लिक AMP बनाना है, बेसिकली ये हमारे पास सिग्नल ट्रांस यानी वेरियस हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल के अंदर। तो ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो साइक्लिक AMP होता है इसका प्रिकर्सर कौन है या किससे बनता है? तो वो हमारे पास ATP होता है। ठीक है। सपोज अब ये जो साइक्लिक AMP बना है, ये फर्दर किसी प्रोटीन पर या सेकंड मैसेंजर पर एक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल प्रोटीन काइनेज A। ठीक है। अब इसकी हमारे पास 2 रेगुलेटरी साइट्स होती हैं और 2 कैटालिटिक साइट्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो साइक्लिक AMP है, इसने हमारे पास रेगुलेटरी साइट्स पे एक्ट करना है और हमारे पास रिलीज कर देगा ऑफ इट्स कैटालिटिक साइट। अब ये जो कैटालिटिक साइट्स है ना, ये बेसिकली हमारे पास वेरियस कैटालिटिक रिएक्शंस परफॉर्म कराएंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होंगी। तो ये बेसिकली पाथवे था एक्टिवेशन का। अब वो पूछता है कि हमारे पास ये इनएक्टिवेट किस तरह से होंगी। अब इनएक्टिवेशन में क्या होता है, ये इसके लिए कंडीशन है कि व्हेन हार्मोन और लिगेंड इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट। अब अगर वो ख़त्म हो गया, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो GTP था ना, ये वाला, वो हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा बैक टू GTP। और जो हमारे पास अल्फा सब यूनिट था जो कि डिसोसिएट हो गया था बीटा गैमा सब यूनिट से, वो वापस रिज्वाइन कर लेगा बीटा गैमा सब यूनिट को। और जी प्रोटीन जो थी वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो गई। तो ये सिंपल सा था। इसमें आप मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट्स और साथ ही ड्रा कर सकते हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।